डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम आने इसका जो सबसे पहला टॉपिक था कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी फंडामेंटल पार्टिकल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो अगला इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, किसको जाता है, जे थॉमसन को। और जो डिस्कवरी का क्रेडिट आता है और किनको जाता है, जे थॉमसन को आता है। ऐसे जो इसका नाम ही रखा गया इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने नहीं रखा था, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा रखा गया था, लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट किसको जाता है, जे थॉमसन को। तो जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया, एटम्स का जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले वो कब हुआ था, 1808 में। किसके द्वारा किया गया था, यानी जॉन डॉल्टन के बारे में। जॉन डॉल्टन ने कुछ बताया था कि एटम्स नाम का कोई चीज होता है, पदार्थ में जो एटम्स होता है एटम्स नाम का कोई चीज होता है। उसके बाद जब और एक्सपेरिमेंट, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो सबको हर एक जितना लगभग साइंटिस्ट है उस टाइम में लगभग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डिस्कवरी करने के लिए सब चीज़ रेडी कर रहे थे, हमेशा के लिए तैयार रहा था। तो देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो सबसे पहले किया गया था, और किसे किया था, कैथोड रे ट्यूब के द्वारा, यानी कैथोड रे ट्यूब को लिया गया था। अब देखो कि कैथोड रे ट्यूब इसमें क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब का यानी CRT। देखो कैथोड रे ट्यूब को बनाने के लिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को खोज करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया लिया गया था। तो उस टाइम में क्या था, ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था किसका, वैक्यूम ट्यूब का, और क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम में। तुम लोग बढ़िया से बनाना। हाँ, उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ा गया था, यहाँ पर क्या किया गया था, हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ा गया था। क्या किया गया था यहाँ पर, हाई वोल्टेज। तुमने बैटरी बढ़िया से बना लेना। इसका जो वोल्टेज का पावर था वो कितना था, 10⁴ वोल्ट था। कब, अरे लगभग इसमें जो इसको वोल्टेज दिया गया था बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया गया था, कितना 10⁴ वोल्ट दिया गया था। इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं। इसका जो वो समय एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। आज जो होगा क्या, कैथोड रे का क्या, आज मान लो जो जैसे बैटरी में होता है ना, आगे जब पढ़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें पता चले कि दो होता है, ऋण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड और एनोड बोलते हैं। तो क्या होता है, दोनों प्लेट होता है, यानी कैथोड रे का प्लेट है, एनोड रे का, जिसको क्या करते हैं, मेटल जैसे जिंक ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, वो सब क्या होता है, प्लेट होता है। समझा, जिसको इलेक्ट्रोड के नाम से बोला जाता है। इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा गया, किसका इलेक्ट्रॉन, कोई होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो मेटल के बारे में बताए थे कि मेटल का कार्य क्या होता है, सबसे बड़ा क्या करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल के पास क्या करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास आने समझ सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप में। तो वैक्यूम पंप के द्वारा क्या किया था कि इसका जो प्रेशर था ट्यूब का, इस ट्यूब का जो प्रेशर था वो क्या कर दिया, सबसे कम कर दिया, यानी पूरा बहुत कम कर दिया गया। तो लगभग कितना किया था, 10⁻⁵ mm ऑफ Hg। बहुत जगह लिखा, बहुत जगह देखा कि 10⁻³ mm ऑफ Hg। इसमें गड़बड़ नहीं करना, जो इसमें अच्छा लगे उसको क्या करना, याद करके रख लेना। इसके बारे में आपको सोच के बताओ क्या क्या होगा वहाँ पर। हाँ, कैथोड कौन सा साइड होगा, नेगेटिव है उधर, कैथोड होगा, हाँ पॉजिटिव तरफ, कैथोड से हाँ यहाँ पर क्या होगा, कैथोड, यहाँ पर क्या होगा, एनोड होगा। अब समझना, यहाँ से ध्यान से समझना। इसका क्या बोलते हैं, इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं।
इसका प्रेशर जो रखा गया था वो कितना रखा गया था 10⁻⁻5 mm ऑफ किसका Hg मतलब क्या होता है मरकरी होता है। इसका हाई वोल्टेज बैटरी के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का खोज हम इसमें कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किया था एक शेडो बना दिया गया था। देखो इसको यहाँ पर फ्लोरोस्किन्स बना गया था। फ्लोरोस्किन्स मतलब क्या होता है टकरा के जरा फ्लोरोस्किन मतलब क्या होता है कि इसमें जब कोई वस्तु टकराएगा ना तो क्या हो जाएगा इसमें लाइट आ जाता है थोड़ा बहुत। फ्लोरोस्किन्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि कोई चीज जब इसमें टकराएगा तो क्या होता है यहाँ पर चमकने लगता है जिसको फ्लोरोस्किन्स क्या इसका नाम देते हैं। तो अब बात आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के द्वारा जोड़े तो यहाँ से हमें पता चला कि कुछ रेज निकल रहे थे यानी उसमें हमें पता नहीं था उस टाइम कि आप कौन सा रेज निकल रहा था। इसको क्या बोलते हैं इनविजिबल रेज। इनविजिबल रे मतलब क्या होता है हम इसमें देख नहीं सकते थे उस टाइम में। यहाँ से रे निकलता था यानी इस कैथोड से क्या होता है रे निकलता था यानी किरण को आता था लेकिन हमें पता नहीं था कि क्या चीज निकल रहा है हम देख नहीं सकते थे। तो क्या उसको बोले इनविजिबल रे। जो दिख रहा था कैसा डार्कनेस के जैसा दिख रहा था। किसके जैसा डार्कनेस के जैसा दिखा था यानी इसको क्या कर सकते थे नहीं देख सकते थे। तो पता चला कि कैथोड रे वैसे भी हम जानते हैं कि कैथोड रे क्या होता है कोरोड होता है किसका प्लेट का कोरोड होता है मेटल का। तो उसमें क्या होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि हम सच में इलेक्ट्रॉन को देख पता कर पाते कि नहीं पता कर पाते। तो वहां तक पता था कि यहाँ से कोई रे निकल रहा है लेकिन उस रे के बारे में किसी को पता नहीं था कि वही रे क्या करेगा आगे चल करके इलेक्ट्रॉन्स का रूप लेगा। तो अभी मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है लेकिन पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सर क्योंकि डिस्कवरी ऑफ किसका पढ़ रहे इलेक्ट्रॉन का ही पढ़ रहे। तो अब यहाँ से जब पता चला तो इसको क्या कर दिया गया था थोड़ा बहुत होल्ड कर दिया गया था इसको हाँ एनोड को। तो यहाँ से जब रे जा रहा था फ्लोरोसेंस में तो यहाँ पर टकरा रहा था। अब इसमें जब टकराया तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा था लाइट हो रहा था। इसमें क्या होता जब टकरा रहा था तो इसमें क्या होता लाइटिंग होता था। यानी जो यहाँ से टकरा रहा था धीरे धीरे जो जा रहा था कैथोड से रे जो निकल रहा था ऊपर क्या हो रहा था इसमें टकरा करके क्या हो रहा था थोड़ा बहुत लाइटिंग कर रहा था। अब यहाँ पर जब पता चला कि इसमें लाइटिंग हो रहा था तो अभी यदि आगे हम वो चलते तो इसमें पता किया गया था कि यहाँ पर एक पेडल लगाया गया था जो ऐसे हाँ घूमते रहता था। तो क्या करता था इसको घुमा दे रहा था। तो देखो इसमें रे निकल रहा था हमें पता नहीं कि क्या हो रहा था रे निकल रहा था हमें पता तो इसमें नहीं था कि रे निकल रहा था। तो रे को पता करने के लिए स्मॉल पेडल ऑफ लगाया गया। तो इस पेडल को क्या कर रहा था घुमा रहा था यानी इसमें जब घुमा रहा था तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ था क्योंकि इसमें स्पीड में जा रहा था। इसका क्या कर दिया था प्रेशर बहुत कम कर दिया गया था। तो इसका जो टकराने का संभव बहुत कम था। कब टकराता जब प्रेशर इसमें ज्यादा रहता प्रेशर कुछ रहता तो क्या होता टकराता लेकिन इसका प्रेशर क्या कर दिया गया था बहुत कम कर दिया गया था। तो इसको सिर्फ घुमा रहा था। अब घुमाने के बाद जब यहाँ से टकरा रहा था तो पता चला कि नहीं यहाँ पर इसमें जो कुछ रे है और यहाँ पर टकरा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कैथोड जो होगा क्या कर रहा है एनोड तरफ जा रहा है कुछ इसमें लाइटिंग हो रहा है। तो आगे चल के इसी का क्या नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जब यहाँ से चल रहा है इसमें टकरा रहा है फिर आगे जब पता चला कि यहाँ जो चला हुआ क्या चला एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है हमेशा किस में चल रहा है स्ट्रेट में चल रहा है जो कि इसका वेलोसिटी क्या बहुत ज्यादा वेलोसिटी। इसका देखो वेलोसिटी को हम कैसे पता कर सकते हैं इसका वोल्टेज देखो कितना है 10⁻⁴ वोल्ट यानी इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। तो वोल्टेज बहुत ज्यादा तो क्या करेगा इसका स्पीड तो इसका टकराने का बहुत ज्यादा होगा। तो जो टकरा रहा था तो मैं जैसे डायरेक्ट इसको देख नहीं पा रहा था कि सही में टकरा रहा है। तो टकराने के लिए यहाँ पर क्या कर दिए थे इसका जो कोटिंग किया था इसका उसका नाम क्या था ZnS जिंक सल्फाइड का इसका क्या दे दिया गया था कोटिंग इसको किया गया था। हाँ फ्लोरोसेंस का जो यहाँ पर कोटिंग किया गया था वो किसका किया था जिंक सल्फाइड का किया गया था। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो लिया गया था वो क्या था आयरन था फिर कोई गैस था। गैस में ज्यादातर उस किसका किया गया था हाइड्रोजन गैस का इसमें यूज किया गया था। इसका नाम इसका लिख लो उसके बाद में इसका कुछ प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से जो खींच रहा था यानी देखो
पॉजिटिव का कारण क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहा था नेगेटिव। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो जा रहा था किसके तरफ, पॉजिटिव की तरफ हमेशा भाग रहा था, खींच रहा था। तो वैसे पता चलता है कि यहाँ से जब इसने पेडल राइट इसको घुमाया, यहाँ से जब टकराया तो कुछ इसमें पेडल लगाए थे जो कि इसको क्या कर दिया था, होल कर दिया गया था, यानी स्मॉल होल करके क्या कर रहा था, यहाँ पर टकरा रहा था। तो यहाँ पर उसी जगह टकरा रहा था, यहाँ पर उसी जगह टकरा रहा था जो यहाँ से इसको होल करके जा रहा था। मान लो यहाँ से जैसे हम इसको अच्छा से यदि बनाते थे, देखो यहाँ से जो होल किया तो यहाँ टकराया किसके साथ, यहाँ पर टकराया, फिर यहाँ से जो होल किया तो यहाँ से इससे, तो ऐसे में पता कर सकते कि यहाँ जो जा रहा था वो कैसे जा रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। मान लो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता तो यहाँ से टकरा के इधर घूम जाता, घूमता कि नहीं। तो ऐसे में पता चलता कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था रे, और क्या जाए किससे जा रहा था, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। इसको क्या बोला गया था, कैथोड रे। अब इसमें अगला बात आता है कि यदि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, मान लो कि जैसे यहाँ से रे जा रहा है, हाँ करंट, तो यहाँ पर क्या किया, कोई करंट इसमें अप्लाई किया, तो करंट जब इसमें अप्लाई किया तो क्या करता था, इधर उधर घूम जाता था, तो यानी क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता था किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। फिर यदि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं, मैग्नेटिक जब चैप्टर पढ़ेगा मैग्नेटिज्म वाला, उसमें पता चलेगा उसमें कि चार्ज को कैसे मतलब अलग अलग कर देता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसको क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। इसको लिख लो, इसका कुछ थ्योरी लिखेगा कि कैसे कैसे किया गया था। सो उसको छोड़ दो, उतना नया याद कर पाएगा, ऐसे समझ आता है ठीक रहता है। लिख लो कि कहाँ क्या चीज है। सब तो अब किया था भैया, कब किया था फौज इसका नया 1808 में, 1800 कितना 60 के आसपास था कुछ। इसको खोलो, बुक में कितना दिया, बुक देखो तो। लिख लो इसको। अच्छा, जो जा रहा है किसके रूप में जा रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में जा रहा है, तो इसका जो हम पॉइंट लिखेंगे वह सब इसी से देख करके लिखेंगे। जैसे देखो इसमें को बताओ, को पहला पॉइंट बताओ, इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या बोलेगा कि कैथोड, हाँ दिस इज द क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या लिखें कि क्या है, कैथोड है। अगला क्या लिखे कि जो ट्रेवल करता हुआ क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में। दूसरा क्या करता है कि जो डिफ्लेक्ट होता है, स्मॉल पेडल ऑफ लाइट को क्या करता है, मूवमेंट कर देता है, पेनेट्रेट यहाँ पर करता है। दूसरा क्या लिखेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो देखो इसमें कोई पॉइंट नहीं कि तुमको याद करना पड़े, याद करने के लिए कुछ इसमें याद करने जैसा है ही नहीं। याद करने जैसा है नहीं तो क्या सिर्फ इसको समझ आएगा तो लिख लेगा इसका। क्या समझा भैया, बोल रहे थे सुन रहे थे। हाँ तो बताओ इसमें क्या क्या पॉइंट लिखेगा, तो भैया क्या चीज तो सब लिखे है ना। तो ऐसा मान लो कि पॉइंट में जैसे लिखे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज, और इसका सारा जब देखा तो कुछ प्रॉपर्टी होगा ना इसका, इसके कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं ना कि इसमें इतना सारा पूरा पढ़ लिए, लेक्चर देख लिए, पता चला कंक्लूजन है ये नहीं पूरा। जैसे होता है ना कि रामायण पूरा खत्म हो गया और उसमें सबको पूछा महाभारत में, रामायण में कि सीता कौन थी, तो बात यहाँ यही आता है ना कि पूरा इसका लेक्चर पढ़ लिया, पता चला कि कुछ भी नहीं पता चला। तो इसमें कुछ लिखना जैसा है ही नहीं, बस इसको सिर्फ समझ जाओ, इसको जितना लिखा है उसको लिख लो। उसके बाद हाँ, तो इसका पॉइंट हमेशा लिखना, पॉइंट हम बता देंगे लेकिन सबसे पहले पूछ ले लेंगे। बढ़िया चैप्टर है, मजा लगेगा।
फिर अगला क्या पढ़ेंगे, अगला जब हम देखेंगे इसमें कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, तो बस प्रोटॉन में भी कुछ नहीं है, बस इसका थोड़ा बहुत उल्टा होता है, उसके बाद में फिर आगे देखिए लेंगे हम लोग, उतना तेज तो बल है ही ना। इसका जरिए मान लो कि अभी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता ना, तो इसका पॉइंट कुछ लिखने का रहता कभी कभी, ऐसे इसका पॉइंट उतना माने ना रखता, माने कब रहता है जब बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेगा, उसमें उसका याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें एक नंबर वहाँ से फटाक से दे देगा, इसमें बोलेगा बताओ एक नंबर में। भाई जो रे लिए हैं सिर्फ एयर और गैस ही रह सकता है। हाँ एयर और गैस बस इसमें रहेगा, मान लो कि कोई गैस इसके साथ ले सकता है ना। इसका प्रेशर कितना है, पूरा लो कर दिए प्रेशर इसका, पता है ना। प्रेशर यदि रहता तो क्या करता, इधर उधर क्या करता, ये भाग जाता, देखो को पॉइंट छोड़ना नहीं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, सी होगा ये होगा, सी लिख लेते हैं तो क्या होगा। बढ़िया से छापना, जैसे बाद में पता चले कि नहीं देख रहे तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में जब अच्छा लगेगा तो क्या होगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। हाँ इसमें क्वेश्चन किस टाइप में आ सकता है भाई? भाई इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं इससे, ना आएगा, इसका कुछ पॉइंट है उसको बस, इसमें क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसमें इस चैप्टर जो है ना, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब पूछेगा नहीं, ये नहीं कहना कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इधर से नहीं बनता है। इसका जो अलग अलग पॉइंट है आगे जा करके उसमें पूछेगा, तो इसको याद रखना, इसमें पूछने जैसा कुछ नहीं है, बस याद रखना। मान लो कोई पूछेगा कि कैथोड जो उसमें यूज किया गया था, और क्या डार्क्स कहाँ लिखा है? डार्कनेस मतलब जो यहाँ से इंडिविजुअल जो पार हो रहा था ना, पास कर रहा था, तो वो दिख नहीं रहा था कि सच में पार हो रहा, मतलब हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते थे कि उस ट्यूब में पार हो रहा था, समझा। तो पार हो रहा था तो पता कैसे चलता था कि यहाँ पर जो फ्लोरोसेंस लगाया गया था वह क्या था, थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। तो चमक रहा था तो कब चमकेगा, तो पता चलेगा कि जब चमका तो यहाँ से कुछ गया तब नहीं चमका। यहाँ पर जो स्पर लगाया गया था वह शेडो बनाया था, तो शेडो को क्या करता था, शेडो बना जाता था, तो शेडो में जो लाइट आके यहाँ पर चमकता था, और किसके कारण जब मैं घूमता था तो क्या होता, शेडो को जाता हुआ इसके साथ चमकता हुआ, समझा। इसको यहाँ पर नहीं देना, समझा, इसको बना दिया, इसको नहीं देना यहाँ पर। वहाँ पहले कोई ऑब्जेक्ट रखता है ना भैया, हाँ इसको गोल्ड प्लेट। इसका डायरेक्शन किधर देना, मैं आपको कुछ सब इसको साफ कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, पूरा ट्यूब में नहीं रखो, समझा। इसको एरो इस तरह से दे देना, बना दिए पूरा, बना दिया, तो जहाँ बनाया होगा वहाँ पर सिर्फ एरो दे देना, उधर से एरो दे देना, तब ना पता चलेगा कि नहीं इधर से इधर जा रहा है, नहीं बाद में पता चलेगा कि पूरा पढ़ लिए, फिर जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे तो पता चला कि नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव में पार कर रहा है, तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। हो गया। उधर ही है।
जल्दी बना, जल्दी लिखो, लिखने में इतना लेट नहीं करना। करो। बोला कहाँ लेके टेम्परेचर 5 ये इसका प्रेशर है, प्रेशर। साफ कर दे। हाँ इधर भी। और ये चाहिए कोई रहने दे क्या? मतलब मेटल लिखना है हाँ नहीं, इसको कहाँ पर, वो उसके वहाँ हाँ नहीं इसको बस उससे लिखे थे समझने के लिए। यहाँ जो इलेक्ट्रोड लिया गया था, इलेक्ट्रोड क्या होता है, हमेशा मेटल का होता है। अब बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में पहला क्या देखेंगे? नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ जो ट्रेवल करता है वह किस में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। तो इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? रेस ट्रेवल स्ट्रेट हाँ, दे आर कैथोड दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या ट्रेवल हाँ, they are travel in a straight line कैथोड रे जो ट्रेवल करता है, नहीं लिखेंगे तो मान लो कि कैथोड रे कैथोड रे आर ट्रेवल इन are स्ट्रेट are लाइन, तो दैट इसमें दे आर कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा। क्योंकि इसका प्रॉपर्टी किसका लिख रहे हैं? कैथोड रे का लिख रहे हैं। का इसका दूसरा क्या लिखेंगे? आज जो पार्टिकल्स है वो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव का है नेगेटिव का? नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर यदि और मिलाएगा तो लिख लेना एक चीज। कहाँ चल गया था? कहाँ चल गया था? यहाँ पर और एक चीज लिखना था कि जो यहाँ ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है किसके साथ? विथ द वेरी हाई वेलोसिटी। जगह होगा तो लिख सकता है, हाँ भैया जगह है वहाँ पर। स्ट्रेट लाइन का क्या लिखेगा कि दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ द वेरी हाई वेलोसिटी। मतलब इसका जो वेलोसिटी था वह क्या था, बहुत ज्यादा था, तो वह सीधा क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन से कर with the वेरी हाई वेलोसिटी। फिर अगला क्या लिखेगा? अगला क्या लिखना? यह क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको उस टाइम में देख नहीं सकते थे। इनविजिबल हाँ, इनविजिबल। स्मॉल मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसको देखने के लिए पार्टिकल एंड हाँ,
इसको देखने के लिए क्या लगाया गया था, जेडेड का क्या कहते हैं फ्लोरोसेंस, ताकि पता चले कि नहीं यहाँ से जो कुछ पास हो रहा है वह रेज जा रहा है। अगला क्या लिखे, दे आर रिफ्लेक्टेड इन, दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड। लो वोल्टेज का, लो वोल्टेज। अगला क्या लिखे, दे आर रिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको इस तरह लिखा है ना कि जाके मतलब याद रहेगा, नहीं तो इसको एक लाइन में सबका लगभग 2 से 3 पॉइंट होता है, उसके बाद में सबको क्या करते हैं कवर करते हैं, लेकिन नहीं सोचे कि अलग अलग यदि पॉइंट में लिखाते तो क्या रहेगा, इसे आसान रहेगा पढ़ने में, समझा। नहीं तो मिला के डायरेक्ट इसको लिख दिए रहते। दूसरा क्या लिखते, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला फिर रहता है कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। अगला एक पॉइंट लिखो, लिखाते हैं 6 नंबर में। लिखो कि द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, रेशियो, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, इसी का भैया से हाँ, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ओके, the ratio of charge to mass, what क्या, which is now which as a specific charge। तो जो इसका जो देखो चार्ज का जो मास था, इसका चार्ज और मास का जो रेशियो था, यानी जिसको Q बाय M के नाम से जानते हैं, यानी Q बाय चार्ज में मास रेशियो, G Q by M, हाँ Q बाय M। Specific charge same for all cathode ray। सेम फॉर ऑल कैथोड रे। जगह नहीं देखे तो गड़बड़ा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दे respective of the gas। gas which inductive, used in the ट्यूब। यानी इस ट्यूब में जो देखो the ratio of charge to mass which is known as a specific charge, यहाँ तक एक पॉइंट आ गया देखना इसका। उसके बाद क्या कि सेम फॉर ऑल द कैथोड रे, यानी जो चार्ज और मास का जो रेशियो था और कैथोड रे ट्यूब में था क्या था, सबका सब सेम था। यानी किसी भी गैस लेते थे, यानी मान लो कि यदि हम इसमें ऐसा था नहीं, तो यहाँ पर मान लो कि हम H2 का लिए, फिर यहाँ पे He का लिए, कोई भी गैस का लिए,
तो इसका जो क्यू बाय यानी चार्ज बाय मास का जो चार्ज या मास का जो रेशियो होगा वह सभी के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लो यदि चार्ज और मास का रेशियो का यदि वैल्यू आया कितना 2 आया, तो कोई भी गैस के लिए हमेशा सभी गैस के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लिया गया था। लिखो इसको यहाँ पे लिख लो, लिख लीजिए। चार्ज बाय मास का रेशियो किसी को पता है कितना होगा? 1.75 इंटू 10 टू द पावर, खोलो तो इसको। मैंने 18 ग्राम इसमें ग्राम में कहाँ से आएगा? मास का पूछ रहे हैं भैया। देखो तो आगे लिख देते, ठीक। चार्ज पूछ रहे हैं, माइनस 9 कूलम हो गया। क्या स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज आने क्या हो जाएगा, Q बाय m। इसका जो वैल्यू था वो कितना था, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। मास का क्या होता है, केजी। यहाँ पर केजी का यूज करते हैं, इसका ये हो जाएगा। हाँ आगे यदि लिखेगा तो क्या हो जाएगा, कूलम 1.75 into 10 भाई वो 9/m का लिखूं? 9 बाय m नहीं है, Q बाय m है। देखा देखो इसको बढ़िया से लिख देते हैं ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। ना हो, समझा? चार्ज बटे मास यानी स्पेसिफिक चार्ज हो गया। अब दिक्कत नहीं होगा। अब गलती से भी इस तरह नहीं कर देना कि चार्ज को मास से मल्टीप्लाई कर देना, मास को चार्ज से। कैसे नहीं गलती कर सकता है? कर सकता है कोई अब देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। हाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको जो बताया गया था ना चार्ज बाय चार्ज का जो इसका वो यहाँ तक तो पता चल गया था। देखो इसका जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, 1.6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना हो जाएगा, 1.31 kg। भाई खुलल नहीं यहाँ पर 1.9.1 होगा। मास में हाँ मास 9.1 into 10 to the power minus 31 ग्राम केजी kg। ग्राम में 27 मैंने 28 अगला इसका फाइनल रिजल्ट क्या लिख देंगे, इसका लिखाएंगे एनोड रे क्या बोल रहे कम वोल्टेज मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वो सब नहीं लिखो, एनोड तो क्या वो सब तो उस टाइम यूज किया गया था। आने के का मतलब क्या था कि वो जो लिया गया था इस तरह होता है। देखो
प्रेशर प्रेशर लिया गया था, माने इसको प्रयोग करने के लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसको क्या चीज करना पड़ा। मान लो कि यहाँ पर बैटरी लिखा, तो क्या लिखा है कि बैटरी को जोड़े, क्या लिखा है कि इसका प्रेशर को कम किए, क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन लिए, इधर क्या लिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लिए, ये सब लिखेगा नहीं। तब। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, कैथोड रे का पढ़ रहे थे, जो यहाँ से जा रहा था वो क्या था, कैथोड रे था। तो इसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे कि यहाँ से जो जा रहा है इसका कुछ गुण तो होगा ना जिसके वजह से जा रहा है और आ रहा है, समझा। तो उसी का प्रॉपर्टी लिखा है, ये सब नहीं लिखना है, ये सब इसलिए नहीं लिखना है कि ये सब का प्रयोग करके उसको पता किया गया था। न मान लो कि इसको भी ले जाता है, इसको भी लेते तो क्या होता, पूरा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि कैथोड रे को पता करने के लिए ये सब को लिए थे, बैटरी को लिया था। तो इसका जो अलग गुण निकल के आया, पर कैसे हुआ नहीं हुआ, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे ठीक है, समझा। Thus the electron, दूसरा पॉइंट नहीं ला, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। Thus the electron are fundamental particles. नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अगर टॉपिक इसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, यहाँ पर क्या कर देना,